वेलकम बैक व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले आज खवातीन के आलमी दिन पर हम बाइबल मुकद्दस में से चीदा चीदा खवातीन के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में देख रहे थे और सीख रहे थे कि किस तरह मलिका आस्तर ने रोजे रखे और अपनी कौम को बचाया और किस तरह एक माँ ने अपने बेटों को कर्ज की उस लानत से छुड़ाया और खुदा ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा मुआवजा किया। तो अजीजों, आइए अपनी अगली मेहमान से एक नई खातून के बारे में बाइबल मुकद्दस की कहानी को सीखते हैं। सो मिसेस कैसरा, आप हमें बताएं आज की कहानी के बारे में। आज हम जिस टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं, सीख रहे हैं, वो वुमेन डे पे है। और ये वुमेन डे ख़ास दिन है जिसमें माओं का जिक्र किया जाता है, उन ख़वातीन का जिक्र किया जाता है जिन्होंने माशरे में अपना मकाम बनाया और दूसरे लोगों के लिए भी एक सबक बनी, एक दरस बनी। तो ऐसे ही हम कलाम पाक में से सीखते हैं दबूरा की कहानी, दबूरा के बारे में सीखते हैं कि वो इसराइल की काजी रहीं, उनका इंसाफ किया करती थी, उनके मसलों का हल कलाम के थ्रू वो बताया करती थी। और सबसे बड़ी बात, वो एक अच्छी बीवी थी और सबसे बड़ी बात, वो नबिया थी जो खुदावंद के हुक्मों पे अमल करती थी, खुदा के कलाम पर चलती थी, ध्यान देती थी और बड़े सारे लोगों के लिए एक सिंबल, एक मिसाल बनी हुई थी। तो उसके ज़माने में एक बादशाह था यामीन और उसका एक सिपा सलार था सिसरा, और उसके पास बताया जाता है कलाम में कि 900 लोहे के रथ थे और 20 साल तक उसने इसराइल कौम को शिद्दत के साथ तकलीफ़ें दी। क्योंकि जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्मों पे अमल नहीं करते, तो फिर कुछ ना कुछ हमारे लिए मसले मसाइल हमारे अपने ही अमल के बाइस, अपनी ही कमज़ोरी के बाइस हमें दरपेश होते हैं। उस ज़माने में भी इसराइल कौम ने खुदा की क्या की? नाफरमानी की, और खुदा ने यामीन को उनके ऊपर चढ़ा के ले आया, वो उनके गुलाम बन गए। और खुदावंद ने उस खतून को, दबूरा को इस्तेमाल किया। उसने एक खुदा के सूरमा के बारे में बताया जिसका नाम बर्क है, बर्क, और उसको खुदावंद का पैगाम दिया कि खुदा ने तुझे चुना है कि तू अपनी कौम को गुलामी से क्या कर, रहाई दे, उनकी निजात का क्या बन, वसीला बन। और उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तक तू मेरे साथ उस मकाम पे नहीं जाएगी जिस पे मुझे लड़ना है, तो मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। उसी तरह एक बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत है और माँ ही उसकी ज़िंदगी में रोल मॉडल होता है। वो अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्ते नातों से और अपने घराने से सीखता है, अच्छी बातें और बुरी बातें भी। और जब एक माँ के अंदर जो खुदा से प्यार करने वाली है, खुदा को चाहने वाली है, खुदा के खौफ में रहती है, और वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेगी? खुदा के खौफ में रह कर करेगी। चाहे वो अमीर माँ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे काली हो, चाहे गोरी हो, वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल ही होती है वो। बिल्कुल। हाँ, और बच्चे अपनी माँओं से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो पहली दरसगाह है जहाँ से बच्चा सीखता है। तो सबसे बड़ी मिसाल मैं तो मकस्सा मरियम को लूँगी। वो भी एक खतून थी, लेकिन लिखा गया, कलाम पाक में सिखाया गया कि वो एक रास्तबाज थी, खुदा से डरती थी, खुदा को प्यार करती थी। तो खुदा ने अपने मकसद के लिए, अपनी कौम को गुनाहों से निजात दिलाने के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया और उसके बतन से यीशु मसीह को पैदा किया। बेशक उसमें खुदा की पाक रूह थी, उसके बावजूद क्योंकि वो एज ए इंसान था, एक बच्चा था, और बच्चे को रहनुमाई की क्या है, ज़रूरत है। माँ ही सिखाएगी उसे माशरे के साथ कैसे चलना है, अपने ख़ानदान के साथ कैसे चलना है, अपने समाजी कामों को, काम काज को कैसे करना है। और जिस माँ में खुदा की मोहब्बत होगी, खुदा का खौफ होगा, उनका बच्चा किसी न किसी मकाम पर पहुँच जाता है और खुदा उसे फजीलत देता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है, ना सिर्फ कौम में बल्कि माशरे में और ख़ानदान में। और जब माँ खुदा उनसे डरती है तो चर्च के अंदर भी उनका बच्चा
खिदमत गुजारी करेगा। कोई परस्तार होता है, कोई कलाम के सुनाने वाला होता है, कोई साज बजाने वाला होता है, कोई तरतीब देने वाला होता है, लोगों को बिठाता है। मुख्तलिफ खिदमात हैं जिनमें एक औरत का बड़ा हाथ है। जैसे कि कहा जाता है कि हर एक आदमी, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मुकद्दसा मरियम का हाथ यीशु मसीह के साथ था। बेशक वो खुदा की पाक रूह में पैदा हुआ, लेकिन एक जिस्म रखने के बावजूद उसको अपने माँ की रहनुमाई की क्या थी, ज़रूरत थी। उसने उसको सिखाया कि वो अपनों के साथ कैसे मोहब्बत जताता है, निभाता है या कैसे पेश आता है। उसने बाहर निकलकर, अपने घर से बाहर निकलकर उसने खुदा की खिदमत का क्या किया, आगाज़ किया और तौबा की मनादी दी और अपनी जान की भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसकी माँ ने नहीं की, क्योंकि वो एक कंवारी थी। और उसके लिए कितना बड़ा ये एक माशरे में एक गाली के समान है कि कंवारी लड़की माँ बने, लेकिन क्योंकि ये नजात का काम था, ये खुदा का मंसूबा था। और उसने क्या कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। और उसने अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की, अपने इज्जत की परवाह नहीं की, अपने ख़ानदान की परवाह नहीं की, अपने ओस पड़ोस की परवाह नहीं की। उसने खुदावंद के साथ क्या कहा कि हाँ मैं ये काम करूँगी और तेरे बेटे को मैं तरबियत दूँगी, मैं अपने वतन से पैदा करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े। तो माँ ने उसको सिखाया, चलना सिखाया, मंजिल तक पहुंचाना सिखाया, उसकी रहनुमाई की। कलाम हमें सिखाता है कि सलीबी सफ़र में उसकी माँ उसके साथ साथ थी, उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके साथ तावनकारी थी। जहाँ वो गिर जाता था सलीब लेकर, सलीब के बोझ से, तो माँ झट से उसके पास आती थी। बेशक जो सिपाही थे उसको करीब नहीं आने देते थे, बल्कि वो यीशु मसीह के बाइस उसको भी धक्के पड़ रहे थे, गालियां सुनने को मिल रही थी। हाँ, उसके बावजूद उसने क्या किया, खुदा के मंसूबों को पूरा करने के लिए अपने बेटे का साथ दिया। बिल्कुल मिस, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया और वाकई ये है माँ की ये खासियत है। मुकद्दसा माँ मरियम की अगर हम जिंदगी को देखें तो वो जानती थी कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो एक मिशन खुदा ने है दिया है, जिस मिशन को उसने पूरा करना है। वो इस हकीकत से बखूबी आगाह थी, लेकिन कहीं भी हम देखते हैं कि वो माँ की ममता जो एक माँ के दिल में होती है वो उस आड़े नहीं आए, उस मिशन में कोई रुकावट नहीं बनी, बल्कि हर जिंदगी की हर राह में खुदावंद यीशु मसीह की पूरी जिंदगी में अगर हम देखें तो मुकद्दसा माँ मरियम एक साथी की तरह उनको इसमें मोटिवेट करती रही। वो कहीं भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनी कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये इतनी अजियत सहेगा तो मैं इसे रोक दूं कि इसे ये अजियत ना मिले, बल्कि मुकद्दसा माँ मरियम ने खुदावंद से ये अहद किया था कि जो जैसा मेरे लिए तूने कहा है, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। वो उस मिशन में खुदावंद की ताबेदार रही कि मेरे बेटे ने ये मिशन पूरा करना है, ये अजियत उसने बर्दाश्त करनी है। कहीं भी बहुत जो है वो बेदिल नहीं हुई, बल्कि कलवरी के आखिरी मकाम तक मुकद्दसा माँ मरियम खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रही। वो देखती रही कि मेरा बेटा ये मिशन खुदा का, ये जो करना है उसने, जो प्याला उसके पास है, ये कंप्लीट हो जाए, ये मुकम्मल हो जाए। यही माँ की एक ताकत है कि वो उस दुख की घड़ी में भी अपनी ममता के हाथों मजबूर भी थी, लेकिन फिर भी वो मजबूत रही। तो अजीजों, इसी चीज को हम आगे औरत के एक नए और किरदार के बारे में सीखेंगे। तो मैं अपनी मेहमान को दावत दूंगी, मिस शबाना, आप हमें औरत की किरदार एज अ बहू, जो औरत का किरदार होता है, हमने माँ के बारे में सीखा, हमने एक मलिका के बारे में सीखा, लेकिन एक बहू, एक बीवी के बारे में भी हम सीखते हैं कि एक बहू और बीवी आज के इस माशरे में क्या है और बाइबल मुकद्दस हमें बहू के बारे में क्या बताती है। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस जगह पर आकर उसके कलाम को शेयर कर सकूँ। दूसरा, मैं होशना टीवी और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम को दूसरों तक शेयर कर सकें। और आज मुझे जो टॉपिक मिला है वो रूत के मुतालिक है। रूत ने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला किया, हम कलाम के ज़रिए से
सीखते हैं और उसका हवाला देखते हैं रूत पहला बाप और उसकी 16वीं आयत। जी, बाइबल मुकद्दस में रूत की किताब में यूं मरकूम है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हाँ जी, जिस तरह हम देखते हैं कि अली मलक और नोमी ने बैतलहम को छोड़ा, वहाँ पर काल पड़ने की वजह से वो मुआब के शहर में आ गए अपने दोनों बेटों के साथ, कैलवन और महलून के साथ। तो जब वो वहाँ पर आए तो वो मुल्क जो था वो बुत प्रस्त था, वहाँ पर बुत प्रस्त लोग रहते थे और वहाँ की औरतें भी जो थी, ज़ाहिर बात है वो बुत प्रस्त थी। और जब उन्होंने अपने बेटों की शादी की तो वो बुत प्रस्त लोगों में ही उन्होंने अपने बेटों की शादियाँ कर दी। और उसकी 2 बहुएं थी, उर्फा और रूत। उर्फा जो थी वो बड़ी थी और रूत जो थी वो छोटी बहू थी। अब हम देखते हैं कि जब अली मलक भी मर गया और उसके बेटे भी दोनों ही वहाँ पर मर जाते हैं, तो जब वो नोमी देखती है कि मुझे अब वापस जाने की ज़रूरत है, मेरे लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रह गया, तो वो एक फ़ैसला करती है अपनी ज़िंदगी में। अपना फ़ैसला करती है वो अपना कि मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँ, अपने लोगों के दरमियान में जाऊँ और इन दोनों बेटियों को कह देती हूँ कि तुम अपने रिश्ते नातों में चली जाओ, क्योंकि हमारे लिए अब कुछ रह नहीं गया था। उनके पास कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, कोई आस नहीं रह गई थी। लेकिन जब नोमी ने रूत और उर्फा को कहा कि मेरी बेटियों तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि अभी वो जवान थी और वो दोनों ही उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि नोमी अब बिल्कुल अकेली और तन्हा रह गई थी। उसके पास भी ना उसका शोहर था, ना उसके बेटे थे, और वो बहुओं को भी अपने पास रख कर क्या करती। उसने एक फ़ैसला किया कि मैं अपने लोगों में वापस चली जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ अपने रिश्ते नातों के साथ रहूंगी, अपना वक्त गुजार लूँगी। तो रूत जो थी वो भी एक अपनी ज़िंदगी में अहम फ़ैसला करती है। वो रूत कहती है कि मैं तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, जबकि उर्फा उसकी जेठानी जो है वो उसको छोड़कर चली जाती है। ये हम इस बात से एक चीज़ सीखते हैं कि ये इसमें एक वफादारी थी, उसमें एक बड़ी फरमाबरदारी थी। उसने अपनी सास के साथ लिपटी रही और उसने देखा कि इसको मुझे हो सकता है वो उसको अकेला ना छोड़ना चाहती हो, क्योंकि शायद उसकी जो नोमी थी, उसकी सास जो थी, उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, उसके साथ अच्छा सलूक कर रही थी। अगर हो सकता है वो उसकी सास अच्छी ना होती तो वो उसको छोड़ के कहती मैं इसके साथ क्यों रहूं, मुझे क्या ज़रूरत है इसके साथ रहने की, ये तो अच्छा सलूक नहीं मेरे साथ करती। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हम अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसला करें, क्योंकि हमें फ़ैसले की ज़रूरत है। खुदा हमारी ज़िंदगियों में बरकत चाहता है, वो बरकत का वारिस हमें बनाना चाहता है। हम जब अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले करते हैं, अच्छा हिस्सा चुन लेते हैं, तो खुदा हमें वक्त पर सरफराज करता है। वो खुदावंद जो पाखुदा है, वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, किसी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता हरगिज़ भी। इसी तरह से उसने भी एक फ़ैसला लिया और एक अच्छा फ़ैसला लिया। उसने कहा कि मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहती, तू मुझे अपने साथ रख, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। उसने बड़ा अच्छा फ़ैसला एक कर लिया। अब वहाँ पर जाकर जब वो वापस अपने मुल्क बैतलहम में गई, शहर में गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं था उनके पास। उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहना चाहती थी अपनी बहू से कि मेरा तो अब कोई बेटा भी नहीं कि जिसको मैं तेरे साथ ब्याह दूँ और मैं तुझे अपने साथ रख सकूँ, मैं क्यों कर तुझे अपने साथ रखूँ। लेकिन उसने कहा कि मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तेरे खुदा की इबादत करना चाहती हूँ, तेरे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ।
اور خدا نے بھی ان کو دونوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. جب وہ اپنے ملک میں واپس گئیں اور وہاں پر خدا نے ایک اعلیٰ انتظام ان کے لیے کر کے رکھا ہوا تھا. خدا ہر کسی کی زندگی میں ایک عہد قائم کر کے رکھتا ہے. خدا پہلے سے منصوبے بنا کر رکھتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں آنے والے وقت میں کیا کام کروں گا، کیا نہیں کروں گا. یہ خدا کے پلان ہے. ہم بالکل ٹھیک کہا. اور ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم نے آج انٹرنیشنل وومنس ڈے پر ان عورتوں کے جب کرداروں کو دیکھا تو اس میں سے جب ہم روت کے کردار کو دیکھتے ہیں تو کسی لڑکی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو، اپنے طور طریقوں کو چھوڑ کر جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ ایک نئے گھر میں آتی ہے، ایک نئے شہر میں آتی ہے. بعض اوقات عورتوں کو جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو شہر بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، کچھ لڑکیوں کو ملک تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو جب وہ نئے طور طریقوں میں آتی ہیں تو کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہیں. ایسے میں ان تمام لڑکیوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، جو بہویں ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کے لیے روت ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہم ان سے سیکھیں کہ کس طرح جب وہ اپنوں کو چھوڑ کر ان لوگوں میں آتی ہے، ان نئے لوگوں میں آتی ہے تو وہ کس طرح ان کو اپنا بناتی ہے، ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، اپنے پرانے طور طریقوں کو بھول کر ان کے ہی رنگ میں رنگ جاتی ہے اور اس قدر اپنی ساس کو اور اپنے گھر والوں کو پیار کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو کھو دینے کے بعد بھی وہ اپنی ساس سے اپنی ماں کی طرح جڑی رہتی ہے. وہ پیچھے کی فکر نہیں کرتی. وہ یہ جانتی ہے کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، جو نیا گھر مجھے ملا ہے وہ میرا گھر ہے. جو ساس ہے وہ میری ساس نہیں بلکہ وہ میری ماں ہے. وہ اپنی اس ماں کے ساتھ رہتی ہے اور اسے بڑے پیار سے کہتی ہے کہ تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ. وہ اپنی اس پرانی زندگی کو بھول جاتی ہے اور ان نئے لوگوں کو پورے دل سے ایکسپٹ کر لیتی ہے. وہ ان کے ساتھ رہتی ہے، ہر طرح کی مشکل میں بھی وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ان پر اتنا مشکل وقت آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں بھی روت اپنی ساس کا دامن نہیں چھوڑتی. وہ بھاگ نہیں جاتی وہاں سے کہ زندگی بہت مشکل ہے، یہاں تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے تو میں اپنے گھر کو لوٹ جاؤں، وہاں میں سیر ہو کر اکیلی کھاؤں. لیکن وہ ایسا نہیں کرتی. وہ تب بھی تابعدار رہتی ہے اپنی ساس کی اور اس تابعداری کا تحفہ اسے خداوند خدا کی طرف سے ملتا ہے کہ وہ پھر سے رشتہ ازدواج میں باندھی جاتی ہے. اسے ایک شوہر کی نعمت ملتی ہے. وہ پھر سے ایک شادی شدہ عورت بن جاتی ہے. اسے پھر سے خداوند نعمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے، اسے بیٹے کی نعمت عطا کرتا ہے. یہ سب وفاداری کے تحفے ہیں اور یہ سب ایک خاتون کو تب ملتے ہیں جب وہ خداوند کے ساتھ اور اپنے گھرانہ کے ساتھ وفادار رہتی ہے. آج عالمی خواتین کے دن کے موقع پر ہم نے بائبل مقدس کی بہت سی خواتین کے بارے میں سیکھا. ہر خاتون اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے. ہر کردار ہم نے جب دیکھا تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ عورت میں جو خوبصورتی ہے وہ اس کی وفاداری ہے، وہ اس کی کیئر کرنے کی اس کی فطرت ہے، اس کی پیار کرنے کی فطرت ہے. وہ ایک ماں کی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ہر مشکل سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. وہ ایک وفادار بیوی، ایک وفادار بہو ہے. وہ ایک ملکہ بن جاتی ہے لیکن پھر بھی اپنے لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے. وہ عیش و عشرت پر اپنے اس درد کو فوقیت نہیں دیتی کہ میں ان لوگوں کا درد بھول جاؤں کہ میرے پاس تو خدا کی ہر نعمت ہے، میں تو ملکہ ہوں. تب بھی وہ اپنے ان لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے اور ان کے لیے روزہ رکھتی ہے، دعا کرتی ہے اور اپنی قوم کو بچاتی ہے. تو میرے عزیزوں، یہ عورت کی ہی فطرت ہے جو دکھ سہ کر بھی اپنے اندر پھر سے خوشی کو، پھر سے پیار کو نکال کر دوسروں کو دے دیتی ہے. ہم ایک عورت کو گھر دیتے ہیں لیکن اس گھر کو گھر بناتی عورت ہے. وہ ایک مکان ہوتا ہے اینٹوں سے بنا ہوا، لیکن ایک عورت اپنے پیار سے اس مکان کو گھر بناتی ہے. عزیزوں، میری طرف سے اور میری پوری ہوشانہ ٹیم کی طرف سے، ہمارے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کی طرف سے اور ہماری میم نسرین مرسی کی طرف سے آپ سب کو ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے A very happy International Women's Day. آج انٹرنیشنل وومنس ڈے کے موقع پر ہوشانہ ٹیم کی طرف سے آج میری پھولوں جیسی مہمانوں کے لیے پھولوں کا خوبصورت تحفہ. تو آئیے آپ سب کے ساتھ مل کر ہم ایک بار پھر آپ سب کو اور میری پیاری پیاری مہمانوں کو، جنہوں نے آج بڑی خوبصورتی سے ہمیں خواتین کے کردار کے بارے میں بائبل مقدس سے بتایا، آپ سب کو پھر سے انٹرنیشنل وومنس ڈے مبارک ہو.
अजीजों, आज हमने अपनी खवातीन के साथ मिलकर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। आप सबको भी दिल की गहराइयों से फिर से अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अभी वक्त है कि मैं आपसे लूं इजाजत। आपसे मिलूंगी मैं एक नए प्रोग्राम में कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रयूज को दीजिए इजाजत। अपनी नेक दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने मशवरों से हमें आगाह करते रहें। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहें प्रोग्राम खवातीनी बाइबल होशाना दीदी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।